गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ग्रिप एरेना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सक्सेस बैच के अंतर्गत 11th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर का हो सकता है कि आज लास्ट क्लास हो। लगभग सब कुछ हम बता चुके हैं। आज भी हम लोग जो भी बचा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कल हम लोग अच्छा इसको तो देख चुके हैं ना, चलिए। चलिए आज हम लोग 11th क्लास का सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन के फंक्शन के बारे में जानेंगे। रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। क्या जानेंगे? रिलेशन एंड फंक्शन। ओ उसको तो बना लिए हैं।
चलिए आज थोड़ा सा हम लोग समरी जान लेते हैं फर्स्ट चैप्टर का, जो सब पढ़े हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाने थे क्या, सेट। ठीक है, सेट कहते हैं किसको, बस एक बार हम लोग फास्ट हम लोग इसको रिवीजन कर ले, चैप्टर का एंड हो जाएगा। सबसे पहले क्या सेट जाने थे, सेट क्या क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ठीक है वस्तुओं का सुपरिभाषित कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, संग्रह को। ठीक है, उस संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट। ठीक है, क्या है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वस्तुओं का क्या करते हैं, सुपरिभाषित कलेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, समुच्चय। ठीक है, जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्या 1 से 10 तक का प्राकृतिक संख्या, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको सेट को लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले कोई कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट शुरू करते हैं, ए 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हुआ। सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको लिख देने से ये जरूर हो गया 10 तक का प्राकृतिक संख्या हो गया, लेकिन समुच्चय के रूप में नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ प्राकृतिक संख्या। अब क्या है, ये 10 तक का प्राकृतिक संख्या का समुच्चय ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 10 तक का प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। कोई भी संख्या को या कोई भी अंक को, कोई भी लेटर को लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट से शुरू करते हैं और बीच में कॉमा लगा के उसको अलग अलग सेपरेट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। समुच्चय को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसका कर्ली ब्रैकेट शुरू करते हैं और उसको क्लोज भी कर्ली ब्रैकेट से करते हैं। ठीक है, ये हो गया सेट, ये हो गया हमारा सेट। ठीक है, ये सेट है। अब देखिए सेट, सेट को हम लोग लिखते कितने प्रकार से हैं। ठीक है, ये डिफिनीशन जाने, सेट को लिखते कैसे हैं सो जाने। अब क्या है कि किस कैसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सेट को दो तरह से लिखते हैं। एक लिखते हैं रोस्टर फॉर, एक लिखते हैं सेट बिल्डर
दो तरह से लिखते हैं, ठीक है। जो ओरिजिनल जैसे लिखे ये कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। इसको हम लोग रोस्टर, ओरिजिनल रूप को ही रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो हम लोग लिखते हैं, जैसे ए को लिखे, अब लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, सच दैट एक्स, ठीक है। क्या है? प्राकृत संख्या है जो कह सकते हैं नेचुरल नंबर है। कहाँ से कहाँ तक? 10 के बराबर और 10 से छोटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 10 से बराबर 10 से छोटा, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए एन नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर तो जान ही रहे हैं, ऐसे ही भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो फिर इसको ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे लिख के। तो इसको भाषा में जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ओरिजिनल रूप में लिखते हैं समुच्चय के रूप में, उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और भाषा के रूप में लिखकर उसको जो दर्शाते हैं कि ये संख्या कैसा है, क्या है और कहाँ तक, इसका नेचर को हम लोग शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। क्या बोलते हैं? समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 3 5 7 9। अब इसको ऐसे लिख के ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको जो भाषा में लिखा गया है, भाषा में लिखने का तरीका क्या है? ए को ए बराबर एक्स सच डैट, यानी एक्स पूरे को माने, और एक्स है क्या? तो क्या है? 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, बस लिख देंगे, हो गया, ठीक है। चलिए, ये हम लोग जाने, कि सेट कैसे क्या होता है, सेट को लिखते कैसे हैं और कितने तरह से लिख सकते हैं सेट को, ये हम लोग जाने, ठीक है। अब जानिए, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। एन से प्राकृतिक संख्या को डिनोट करते हैं, ठीक है। जेड से पूर्णांक संख्या को संख्या के समुच्चय भी कह सकते हैं या संख्या कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। क्यू से परमेय संख्या, ठीक है। आर से वास्तविक संख्या, ठीक है। और जेड प्लस से धन परमेय संख्या, जेड से धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या। और क्यू प्लस से, यहाँ क्यू है परमेय संख्या, और क्यू प्लस से क्या है? धन परिमेय संख्या। और एक होता है
आर, एक ही बात है, आर से वास्तविक संख्या, आर का धन वास्तविक संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा एक चीज और जान लीजिए, ये इस तरह से लिख लेंगे, दो तरह से लिखने आ गया। ठीक है, उसको डिनोट करने ये एन से प्राकृत संख्या, डब्लू एक होल नंबर भी होता है, उसको डब्लू से करते हैं। ठीक है, चूंकि वो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है इसलिए उसको नहीं लिखा गया है। ठीक है, जेड से हम लोग पूर्णांक करते हैं, क्यू से परमेय करते हैं, आर से रियल नंबर करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग बात कर लेंगे। अब एक क्या है, सेट लिखते हैं एक, जैसे हम लोग लिखे, क्या लिखे, कुछ भी सेट लिखिए। एक सेट है जैसे स्कूल, स्कूल याद कीजिए, इसको सेट के रूप में लिखेंगे तो कोई भी मानेंगे, हम बोल चुके हैं कि कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब क्या इसको लिखेंगे तो क्या ऐसे लगातार में लिखा हुआ है, शब्द बना हुआ है, सेट के माध्यम से क्या लिखेंगे तो एस लिखेंगे, अब बीच में कॉमा देंगे, फिर सी लिखेंगे, कॉमा देंगे, एच लिखेंगे, कॉमा देखेंगे, ओ लिखेंगे, कॉमा देंगे। अब क्या है कि जो लेटर का रिपीटिशन है, दो दो बार लिखा हुआ है, तीन तीन बार लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग समुच्चय में जब लिखेंगे, सेट में लिखेंगे तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो वो एक ही बार लिखेंगे, उसके बाद एल लिख देंगे, ये हमारा स्कूल शब्द को समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, जो लेटर का रिपीटिशन है उसको दोबारा हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, चले, ये एक तरीका हो गया। अब चलिए ठीक है, ये सब जान चुके हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देंगे तो रोस्टर फॉर्म भी पता चल जाएगा और सेट बिल्डर फॉर्म भी पता चल जाएगा। देख लीजिए ये क्या लिखा हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि प्रिंसिपल PRINCAL। ठीक है, दूसरा में लिखा हुआ है ये इस तरह से, तीसरा में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 6 9 18 और चौथा में लिखा हुआ है 3 - 3। ठीक है, अब इस तरफ दिया हुआ है एक तरफ से, ठीक है, कर रहा है, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और दूसरा तरफ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स सच डेट एक्स क्या दिया हुआ है, एक, अभी धन पूर्णांक की बात किए हैं, धन पूर्णांक इसको लिख सकते हैं जेड प्लस। ठीक है तथा क्या है, 18 का भाजक है, तथा 18 का क्या है, भाजक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, और ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसको मैच कराना है कि इसको कंप्लीट कौन करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है। तो क्या गया, एक्स क्या है, एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। ठीक है, तो 18 के भाजक सबसे पहले क्या हो जाएगा, 18 का भाजक के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 नहीं होगा, 5 में 18 नहीं आता है, 6 में आता है, 6 का 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, फिर आता है 9 में आता है, फिर एक आता है 18 में आता है 18 का भाजक। ठीक है, अब ये देखिए 1 2 3 6 9 18 ये होगा, इसका मैच इससे करेगा। तो रोस्टर फॉर्म भी हम लोग देख रहे हैं और सेट बिल्डर फॉर्म देख रहे हैं। दूसरा है x सच डेट x क्या है, एक पूर्णांक है, ये भी क्या है, इंटीजर है, जेड है। अब पूर्णांक का मतलब हो गया क्या, नेगेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब था सिर्फ पॉजिटिव पूर्णांक,
और इसका मतलब है सिर्फ पूर्णांक लिख रहा है तो दोनों आ जा रहा है, निगेटिव भी आ जाएगा और पॉजिटिव भी आ जाएगा। -9 = 0। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, ये क्या है, एक पूर्णांक है जिसका है x² -9 = 0। अब x² बराबर क्या हो जाएगा 9, और x बराबर क्या होगा √9, और x बराबर हो जाएगा ±3। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक सिर्फ पूर्णांक, अगर धन पूर्णांक बोलता था सिर्फ पॉजिटिव लेते, लेकिन पूर्णांक बोल दिया है तो पूर्णांक में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव सब, सारा जो अंक होता है प्राकृतिक संख्या, सारा प्राकृतिक संख्या, सारा प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, जितने भी होल नंबर है सबका पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया 3 एंड -3। इसका मैच किससे कर जाएगा, इससे। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ये रोस्टर फॉर्म। ये क्या कर रहे हैं ना, अभी पूरे चैप्टर का लगभग खत्म हो गया है, उसको एक बार रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, अब कौन है, एक है x, एक पूर्णांक है, इसका एक दिया है, समीकरण दिया है, C में है x सच डैट x क्या है, एक पूर्णांक है, और क्या है x + 1 = 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 - 1। x बराबर क्या हो जाएगा 1 - 1 बराबर x बराबर क्या है 0। आप 0 भी एक पूर्णांक है ना। इसका देखिए यहाँ पर है दूसरा। अब देखिए प्रिंसिपल, अभी बताए स्कूल कैसे लिखते हैं, तो लेटर का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेटर का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। जैसे प्रिंसिपल में ऐसे लिखाता है प्रिंसिपल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 6 9। अब इसमें लिखेंगे P लिखेंगे, ठीक है, R लिखेंगे, I लिखेंगे, N लिखेंगे, C लिखेंगे। I दोबारा नहीं लिखते हैं, P दोबारा नहीं लिखते हैं, A लिखेंगे और L लिखेंगे। ये प्रिंसिपल को समुच्च के रूप में लिखने का ये तरीका है। कोई भी शब्द को समुच्च में तब ऐसे लिखते हैं जब रिपीट लेटर को दोबारा नहीं लिखते। जो रिपीटेशन जिस लेटर का रिपीटेशन रहता है उसको समुच्च में दोबारा नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये जान गए कि ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर कैसे लिखते हैं, रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये हम लोग जाने। अब देखिए आगे क्या है, रिक्त समुच्च। ठीक है, रिक्त समुच्च का मतलब होता है रिक्त समुच्च में कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं और साथ में एक लिखते हैं फाई के माध्यम। इसको करली ब्रैकेट में नहीं लिखते, करली ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही, या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए, जिसमें कोई भी सदस्य ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, उसको हम लोग रिक्त समुच्च बोलते हैं। बिना कोई एलिमेंट का, बिना कोई अवयव का, बिना कोई संख्या का, उसको हम लोग रिक्त समुच्च बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं, इसी का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखिए दिया है a बराबर क्या दे दिया, x सच डैट x में क्या है, ठीक है, x क्या है, बड़ा है 1 से और छोटा है 2 से। ठीक है, और साथ में क्या है कि ये x क्या है, x एक x क्या है, प्राकृत संख्या। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। 1 से बड़ा और 2 से छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6।
अब कहीं है कि 1 से बड़ा बड़ा तो है लेकिन 2 से छोटा, तो 1 और 2 के बीच में कोई अंक है क्या? नहीं है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। ऐसा कोई समुच्चय नहीं है, ऐसे दो तरह से लिखा जाता है। रिक्त लिखिए, रिक्त को 2 कर्ली ब्रैकेट में खाली स्थान दे दीजिए, खाली जगह दे दीजिए, या फिर फाई के रूप में लिख देंगे, उसको रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, ठीक है। ऐसा कंडीशन देगा जो संख्या मिलेगा ही नहीं। अब क्या बोला? 1 से बड़ा 2 से छोटा। ठीक है, अब यहाँ साथ में कंडीशन क्या दे दिया? प्राकृत संख्या। हाँ, 1.511 है, 1.2 भी है, 1.3 भी है, 1.4 भी है, 1.5 भी है, ठीक है, सब है। लेकिन ये पॉइंट वाला क्या होता है? प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाता है ना, इसलिए नहीं कोई होगा। 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। प्राकृतिक संख्या ये होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अनंत तक। इसलिए क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें बोलेंगे कि ये रिक्त समुच्चय होगा। कोई होगा ऐसा कोई संख्या ही नहीं है जो 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिक्त समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, रिक्त समुच्चय हो गया। अब देखिए अगला क्या है, एक एक करके बस। हाँ, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट में क्या होता है? जिसमें संख्या लिमिट हो। जैसे फाइनाइट का मतलब हो गया, फाइनाइट का मतलब होता है कि इसमें है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिक्स है ये, 1 से लेके 6, ठीक है ना, कुछ भी है 1 से फिक्स है, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट में क्या होता है? इनफाइनाइट में क्या होता है? इसी को लिखेंगे 1 2 3 4 सो ऑन, कहीं रुकता ही नहीं है, इनफाइनाइट चला जाएगा, इसमें रोक दिए। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 6 तक का प्राकृतिक संख्या है, ये सिर्फ प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो जिसका लिमिटेशन ना हो उसको अपरिमित बोलते हैं, और जिसमें लिमिटेशन हो उसको परिमित बोलते हैं। बस नाम से ही क्लियर है। ठीक है, नाम से ही क्लियर है। चलिए, नाम से ही क्लियर है। ठीक है, एक दो देख लेते हैं हम लोग, एक दो देख लेते। जैसे है फर्स्ट में क्या है, यहाँ पर x सच डैट x क्या है? एक नेचुरल नंबर है, और कंडीशन क्या दे दिया? x -1 और x -2 इक्वल टू 0। अब इसको देखना है कि क्या क्या आ रहा है। तो x -1 बराबर 0 अलग लिखेंगे, और x -2 बराबर 0। अब इसको लिख सकते हैं x बराबर 1 और x बराबर 2। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। क्या है ये क्लियर हो गया ना कि x का 1 पावर है और 2 का, तो क्या हो गया? 1 और 2 फिक्स हो गया। ठीक है, ये परिमित हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, और भी देखिए, अब यहाँ देखिए, एक ये देख लीजिए विषम वाला। अब ये क्या बोला है? x सच डैट x क्या है? x क्या है? एक है नेचुरल नंबर, और साथ में बोला कि x क्या है? विषम है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? अनंत तक होता है। अब विषम भी हो जाएगा, x का विषम भी लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा ये। और फाइनाइट में फिक्स है, 1 2 आ गया, फिक्स हो गया, परिमित हो गया। ठीक है, अब इक्वल सेट होता है। एक होता है फाइनाइट जाने, इनफाइनाइट जाने, अब इक्वल सेट होता है। इक्वल सेट क्या क्या किसको बोलते हैं? जान लीजिए, इक्वल सेट किसको बोलते हैं? इक्वल नामे से क्लियर है। अब a बराबर क्या होगा? 1 2 3 4, और b बराबर इक्वल सेट। ठीक है, b बराबर 2 3 1 4 इक्वल है क्या?
है, ठीक है। लेटर नंबर इधर उधर हो से मतलब नहीं है। ये जितने भी नंबर हैं, जितने भी संख्या है, जो है वो सब अगर इस दूसरे सेट में मौजूद है वो क्या होगा, ए बराबर बी। इसी को हम लोग इक्वल सेट बोलते हैं, कुछ भी हो, ठीक है। भले इसका मतलब अरेंज अलग अलग हो, ठीक है, क्रम में ना हो, लेकिन वो चारों अगर एलिमेंट इसमें मौजूद है, वही एलिमेंट वो इक्वल बोलते हैं इसको, ठीक है। इक्वल हो गया, ठीक है। ठीक है, अब एक आता है जैसे सेट ए में 1 2 3 4, सेट बी में क्या आता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब को 2 ले लेते हैं, अगर 2 नंबर लेते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, तो बिलोंग का ये साइन है। अगर ये ले लेते हैं 5, तो बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इस ऐसे लिखते हैं, एलिमेंट 5 जो है वो सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, 2 कर रहा है, तो बिलोंग का ये होता है, ठीक है, बिलोंग का ये होता है। अगर इसी को इस तरह से लिखेंगे, करली ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, तो 2 क्या है, उपसमुच है ए का, उपसमुच, ठीक है। इसको अकेले लिखेंगे, अगर सिर्फ ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये बिलोंग करेगा इस तरह से, अकेले ओपन में बिलोंग करता है, लेकिन इसको करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, उसको उपसमुच बोलते हैं, ठीक है। दूसरा भी इसका उदाहरण होता है। दूसरा जैसे बी में अगर बी लिख देते हैं, बी बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए ए जो है बी का उपसमुच है, ऐसे लिखेंगे, ए 1 2 3 क्या है, 1 2 3 4 है इसमें, ठीक है। तो अलग भी और भी है उसे नहीं मतलब है, लेकिन कम से कम ए तो इसका उपसमुच है, ए का जितने भी एलिमेंट है सब बी में मौजूद है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि ए उपसमुच बी, ठीक है। तो सिंगल, अगर उस सिंगल सेट दिया है, उसमें अवयव को कह रहा है एलिमेंट को उपसमुच लिखने के लिए, ये तरीका है, क्योंकि उसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए एक और, 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। अब कहा जाएगा कि 2 उपसमुच है ए का, होगा, नहीं होगा, हर हाल में दोनों रहेगा, तब दोनों रहेगा उतने नहीं, ये तो एलिमेंट हो गया। अब फिर इसको करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। जनरली इसको अगर 1 को लिखाते हैं तो 1 में करली ब्रैकेट लगाते हैं ना, तो ये तो क्या है, 2 3 इसका अवयव है, जैसे 1 अवयव हो, 4 अवयव, उसी तरह 2 3 अवयव है, 2 3 अवयव मतलब ऐसे एक साथ। इसको उपसमुच बनाने के लिए फिर से करली ब्रैकेट लगाएंगे तो उपसमुच कहलाएगा वो, ठीक है। तो एक जाने हम लोग अब बिलोंग कैसे करता है और उपसमुच कैसे किसको बोलते हैं, ये भी जानेंगे, इसका भी रिवीजन आपको करवा दिए, ठीक है। उपसमुच देखिए अभी आया ना, अब आया उपसमुच, ठीक है। उपसमुच जैसे एक उदाहरण देखिए, ए ई आई ओ यू है ना। अब बी में क्या दे दिया, ए बी सी डी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ए बी का एक उपसमुच, अब देखिए ये तो सब के सब नहीं है ना, ठीक है, इसमें इसका भी सब के सब नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, न ए बी का उपसमुच होगा, न बी ए का उपसमुच होगा, ठीक है क्या, ठीक है ना। लेकिन एक उदाहरण है यहां पर, देखिए इसको, कि ए बराबर है आपके पास 1 3 5 है, अब बी बराबर देखिए, अब ये इसको रोस्टर फॉर्म में दे दिया और बी को क्या दे दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। कह रहा है एक संख्या है, संख्या 6 से
कम विषम प्राकृत संख्या होगा, विषम प्राकृत ठीक है। अब 6 से कम विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 3 5 हुआ ना। ए क्या होगा? अभी बी नहीं होगा ए का उपसमुच, ठीक है। इसमें यहां पर देखिए तीनों बात है, ए भी बी का उपसमुच है, बी भी ए का उपसमुच है। इसका मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे का उपसमुच होने का मतलब है कि दोनों इक्वल भी होगा, है ना। इसका भी 1 2 3 1 3 5 और इसका भी 1 3 5। अगर दोनों एक दूसरे का उपसमुच होता है इसका मतलब है कि दोनों इक्वल भी है, ठीक है। स्वाभाविक है ना। अगर ए अगर बी का उपसमुच होता है और बी भी ए का उपसमुच, इसका मतलब क्या है? जो सदस्य है ए का वही सदस्य बी का भी है, और जब दोनों का इक्वल सदस्य होगा तो ए और बी बराबर हो जाएगा। इस तरह से जानेंगे हम लोग, ठीक है। अब एक है वास्तविक संख्याओं का समुच, उपसमुच। तो वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इसमें क्या होता है? माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। साथ में क्या होता है? ये भी होता है। रियल नंबर तो सब होता है ना दोस्त, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, इंटीजर, परमेय संख्या, जितने भी हैं सारे के सारे होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका रियल नंबर का उपसमुच क्या हो जाएगा? रियल नंबर का उपसमुच क्या हो जाएगा? ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले नेचुरल नंबर किसका उपसमुच होता है? जेड का, ठीक है। ऐसे इसको कह सकते हैं हम ऐसे कहते हैं नेचुरल नंबर होल नंबर का उपसमुच होता है। होल नंबर इंटीजर का, और जब इंटीजर हो जाए, होल नंबर इंटीजर का होगा तो ऑटोमेटिक होगा नेचुरल नंबर भी क्या होगा? ठीक है, होगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे। और ये जो इंटीजर है किसका उपसमुच होता है? परमेय संख्या का भी। तो परमेय संख्या क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक है नेचुरल नंबर भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग काम कर लेते हैं। आगे देखिए, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा हो गया। यूनिवर्सल सेट में कुछ भी आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लेते हैं, ठीक है। अब ए क्या है? इसी में से निकालें, 2 4 6 8 10। बी क्या है? 1 3 5 7 जो भी हो, ठीक है। सी क्या है? कुछ भी रह जाता है, 2 5 6, ठीक है। तो ये जो भी सेट बना है इसी यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये सब उपसमुच हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का। ए भी उपसमुच होगा यूनिवर्सल सेट, बी भी उपसमुच होगा यूनिवर्सल सेट, बी भी उपसमुच होगा यूनिवर्सल सेट का, और सी भी उपसमुच होगा यूनिवर्सल सेट, क्या कि यूनिवर्सल सेट से ही बना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब उससे जितना भी सेट तैयार होते हैं सबका एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में शामिल होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, वेन डायग्राम जानते ही हैं, ठीक है। वेन डायग्राम मतलब इसको पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है। एक ए सेट होता है, एक बी सेट होता है। यहाँ पर क्या होता है? कॉमन होता है। 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हो गया, 5 6 7 जो भी हो गया ये कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो ये जाने हम लोग। अब क्या है? यूनियन और इंटरसेक्शन। जैसे देखिए, सेट ए बराबर अगर 1 2 3 4 है और बी बराबर 1 3 5 6 है, तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया दोनों मिलाकर यूनाइट कर देना है, लेकिन रिपीट नहीं होगा। जो भी संख्या रिपीट में आया है, दोबारा आया है, उसको नहीं। 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे।
1 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, उसको नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, इसको यूनियन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसको जस्ट उल्टा हो जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन होगा उसी को लिखेंगे, है उल्टा बोल रहा है, कॉमन को इंटरसेक्शन में कॉमन को लिखेंगे, तो कॉमन क्या 1 है और 3 है, 1 3, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। दोनों सेट में जो कॉमन होता है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, और दोनों सेट को मिलाकर लिख देते हैं, बशर्ते कि रिपीट ना हो, उसको यूनियन बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? अब कुछ प्रॉपर्टीज है जो जानते हैं हम लोग, ठीक है। ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाता है, उसको बी यूनियन ए भी लिखेंगे, अभी जो लिखे ना ए बी, ठीक है। तो उल्टा लिखिए या उल्टा लिखिए, ए का पहले लिखिए या बी का पहले, एक ही बात है, ठीक है। ये बराबर हो जाता है। फिर क्या होता है इसको, ठीक है, ए यूनियन बी, इसको कर लेते हैं यूनियन सी, तो तीनों एक साथ हो जाएगा। अब इसको उल्टा पुल्टा सुल्टा कहीं भी रहेगा तो वो सही ये होगा, बराबर होगा, ठीक है। 5 के बारे में बता चुके हैं। अब ए यूनियन 5 रहेगा, ठीक है, तो बराबर ए ही ना कहलाएगा, 5 में तो कुछ रहता नहीं है, तो ए का जो भी एलिमेंट है उसको लिख देंगे, ठीक है। ए यूनियन ए कह रहा है तो एक ही बात है, एक के को सेट है तो सारा सेट एक ही ए भी कहलाएगा। अब यूनिवर्सल यूनियन ए तो बराबर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। यूनिवर्सल था 1 से लेकर 10 तक, ए में क्या था 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल के बराबर हो जाएगा। तो ये सब हल्का सा एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इंटरसेक्शन हो ही गया। इंटरसेक्शन हो गया। अब क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस जानिए, जैसे ए कोई सेट है, उसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, और बी क्या सेट है, बी एक सेट है, इसमें है 2 4 6 8, ठीक है। तो ए माइनस बी, या कह रहा है बी माइनस ए, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या कहलाएगा, ए माइनस बी क्या है, जो कॉमन है, जैसे 4 हो गया 6 हो गया, यही ना हो गया, सॉरी 2 भी है, तो ये माइनस हो जाएगा। ए में बी का जो भी सदस्य है उसको माइनस कर हटा देना है, तो ए में क्या बच जाएगा, उसके बाद 1 बच जाएगा, 3 बच गया और 5, ए माइनस बी यही होगी। ए माइनस बी का मतलब है कि ए में जो बी वाला सदस्य है उसको माइनस कर देना है, ठीक है। और बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया, बी में जो ए वाला सदस्य है उसको माइनस करेंगे तो क्या क्या माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 4 माइनस हो जाएगा, 6 माइनस, कितना बच गया, क्या बच गया, 8 बच गया। इसको बी माइनस ए बोलते हैं। पहले जो लिखा हुआ है, जैसे ए लिखा हुआ है, तो ए में जो बी का सदस्य है उसको हटा देंगे, रेस्ट जो बच जाएगा उसको लिख देंगे। बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया कि बी में ए का जो सदस्य है उसको हटा देंगे, बाकी जो बचेगा उसको लिख देंगे। ये कभी इक्वल नहीं होता है। अब इसको नहीं कह सकते हैं कि ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए, नहीं कह सकते। देखिए हुआ भी है क्या, स्वाभाविक अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस, माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। माइनस समझ में आ गया। अब एक लास्ट है कंप्लीमेंट, ठीक है। तो कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, ए कोई लेटर है 1 2, पहले यूनिवर्सल होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये क्या हो गया 3 4, ठीक है। तो इसको ऐसे जान लीजिए, इसको जानिए 2 4 6 8, अब बी क्या है 1 3 5 7, ठीक है। अब ए का कंप्लीमेंट क्या होता है पता है, ए में जो भी सदस्य है यूनिवर्सल सेट से कंपेरिजन करते हैं, यानी कंप्लीट करना। तो इसके अलावे जो इसमें बच गया उसको लिख देंगे, तो 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, एक कंप्लीमेंट हो, कंप्लीट हो गया।
तो देखिए अब सबको एक साथ लिखेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा ना। जैसे ए, ठीक है, यूनियन ए डैश करते हैं तो यूनिवर्सल हो जाता है। ये हो गया ए डैश, ये कंप्लीमेंट को ए डैश से निरूपित करते हैं, ठीक है। जैसे अब बी का कंप्लीमेंट्स निकालेंगे तो 1 3 5 7 छोड़ के जो यूनिवर्सल में बच गया तो 2 4 6 8 बस, और 9 भी तो है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ बी में है? कहाँ नहीं लिखे, कोई जरूरी है सब लिखना है। अब इसको 2 ही अंक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि सब विषम सब संख्या लिखना ही है। आपको लगता है कि 9 विषम संख्या इसमें आ जाना चाहिए, हम छोड़ दिए। बी सेट इतना ही है, ए सेट इतना ही है। एक संख्या भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग एक संख्या भी लिख के छोड़ सकते हैं। सी बराबर, तो सी का डैश निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? 1 3 4 5 6 7 8 9 सब आ जाएगा, 2 को छोड़ के सब आ जाएगा। ये बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सब लिखाएगा इसी में आएगा, आएगा इसमें, सेट में कुछ भी रह सकता है, ठीक है। ये आपका कंप्लीमेंट सेट हो गया। अब मेरे समझ से सब कंसेप्ट जो है, सब कंसेप्ट आ गया आपका, ठीक है। अब ये इसको थोड़ा सा ध्यान में कर लेंगे। ये जो है क्या, ए यूनियन ए डैश, अभी बात क्या बोले, यूनिवर्सल, यूनियन है यूनिवर्सल, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन में कॉमन रहेगा नहीं, ए में कुछ और रहता है, ए डैश में कुछ और रहता है, तो कॉमन नहीं रहेगा तो रिक्त समझ 5 हो जाएगा, ठीक है। एक होता है ए यूनियन बी का होल डैश बराबर क्या हो, उल्टा हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो यूनियन के बदला इंटरसेक्शन हो जाता है, ये बराबर हो जाता है। फिर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश करेंगे तो ये क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा। ए को ए डैश को दोबारा अगर कंप्लीमेंट करते हैं तो ए ही मिलेगा, ठीक है। और 5 डैश बराबर यूनियन हो जाता है। 5 में कुछ नहीं है, अब 5 डैश के तो यूनियन यूनिवर्सल का पूरा आ जाएगा, तो 5 डैश बराबर यूनिवर्सल हो जाता है, ठीक है। और यूनिवर्सल डैश करेंगे तो 5 डैश का मतलब उसके अलावे लिखना है, तो उसके अलावे तो कुछ बचेगा नहीं, इसलिए 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पूरे चैप्टर का हम रिवीजन एक क्लास में करवा दिए। अभी तक जितना पढ़े हैं सबका, अब जो पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर होगा जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं। थैंक यू। हम पूरे सेट का फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हम करवा दिए, पूरे सेट का।